हेलो एवरीवन। मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जिनका हिंदी में मीनिंग बहुत सिमिलर होता है, पर फिर भी हम जब उन्हें सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो एक दूसरे की प्लेस पर यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग अलग हो जाता है। इन सब में छोटे छोटे से डिफरेंस होते हैं जिन्हें हम माइनर डिफरेंस बोलते हैं। ऐसे ही 4 वर्ड्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं: डिनाई, रिफ्यूज़, रिजेक्ट और डिक्लाइन। हिंदी में अगर हम इनका मीनिंग देखें तो इनका मीनिंग होता है इनकार करना, मना करना या अस्वीकार करना। इन चारों का ही यूज़ हम एज अ वर्ब यानी क्रिया की तरह करते हैं, पर फिर भी हम इन्हें एक दूसरे की प्लेस पर यूज़ नहीं कर सकते। इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है कि इन्हें कब और किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको इन चारों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इनके अपोजिट वर्ड के बारे में जानते हैं। डिनाई। डिनाई का अपोजिट वर्ड है एडमिट, जबकि रिफ्यूज़, डिक्लाइन या रिजेक्ट, इन तीनों का ही एक ही अपोजिट वर्ड है जो है एक्सेप्ट। ये चीज़ आपको सबसे पहले याद रखनी है। इसीलिए सबसे पहले हम डिनाई के बारे में बात करते हैं कि डिनाई का यूज़ हम कब करेंगे, क्योंकि डिनाई इन चारों वर्ड्स में ऑड वन आउट है। डिनाई का मीनिंग होता है टू से दैट समथिंग इज़ नॉट ट्रू। अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है, तो उस समय आप मना करने के लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे वो है डिनाई। फॉर एग्जाम्पल, द मिनिस्टर डिनाइड द एलिगेशंस। मंत्री ने आरोपों का खंडन किया या आरोपों से इनकार किया। डिनाई का एक और यूज़ है, इफ़ समवन स्टॉप सम अदर पर्सन टू एक्सेस समथिंग। जब कोई पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति को कोई चीज़ लेने से या किसी चीज़ के एक्सेस से इनकार करता है, तो उस समय भी हम मना करने के लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं वो है डिनाई। हिज बॉस डिनाइड हिज रिक्वेस्ट फॉर अ रेज। पैसे बढ़ाने के रिक्वेस्ट को उसके बॉस ने मना कर दिया, उसे इनकार कर दिया। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी डिनाइड मी द परमिशन टू गो। उसने मुझे जाने की अनुमति देने से मना कर दिया। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे डिनाई का। रिमेंबर, डिनाई का अपोजिट वर्ड होता है टू एडमिट। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट 3 वर्ड्स की तरफ, जो है रिफ्यूज़, रिजेक्ट और डिक्लाइन। इन तीनों ही वर्ड्स के जो अपोजिट है वो एक ही है, वो है एक्सेप्ट। एक एक करके हम इन तीनों के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रिजेक्ट के बारे में। जब हम किसी प्रपोजल को, किसी सुझाव को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, उसे मानने से मना कर देते हैं, तब हम यूज़ करते हैं वर्ड रिजेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स रिजेक्टेड माई प्रपोजल टू गो आउट। मेरे दोस्तों ने मेरे बाहर जाने के सुझाव को मना कर दिया, उससे इनकार कर दिया। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे रिजेक्ट का। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई रिजेक्टेड हिज प्रपोजल दैट आई शुड सिंग। मैंने उसके सुझाव को खारिज कर दिया, उससे मना कर दिया कि मुझे गाना गाना चाहिए। तो इस तरह आप यूज़ करेंगे रिजेक्ट का। जब भी आपको किसी प्रपोजल को, किसी सुझाव को ठुकराना हो, उसे मना करना हो, तो रिजेक्ट का यूज़ करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ और रिजेक्ट बहुत हद तक सिमिलर हैं। दोनों का ही यूज़ किसी चीज़ को मना करने में किया जाता है। रिफ्यूज़ का यूज़ हम उस कंडीशन में करते हैं जब हमें किसी रिक्वेस्ट को मना करना हो, उससे इनकार करना हो, समथिंग दैट वी कैन नॉट एक्सेप्ट, राइट। एग्जाम्पल्स देखिए। दे रिफ्यूज्ड माई इन्विटेशन। उन्होंने मेरे आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो मेरे यहाँ आए, पर उन्होंने मना कर दिया। माई फ्रेंड रिफ्यूज्ड मी टू लोन 10,000 रुपीज़ फॉर द वीकेंड। वीकेंड के लिए
10,000 रुपये के लोन के लिए मेरे दोस्त ने मुझे मना कर दिया। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे 10,000 रुपये दे दे, पर उसने मना कर दिया। मेरे रिक्वेस्ट को उसने ठुकरा दिया। तो इस तरह से आप वर्ड यूज़ करेंगे रिफ्यूज़ का, जब आप किसी के रिक्वेस्ट को ठुकराते हैं। डिक्लाइन का मीनिंग मोर और लेस रिफ्यूज़ के जैसा ही है, पर ये बहुत ही फॉर्मल वर्ड है। किसी को पोलाइटली मना करना, उस समय हम यूज़ करेंगे डिक्लाइन का। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑफर्ड हर द जॉब बट शी डिक्लाइंड इट। मैंने उसको जॉब का ऑफ़र दिया, पर उसने पोलाइटली मना कर दिया, उससे इनकार कर दिया। डिक्लाइन का एक और यूज़ है, जब हम किसी चीज़ में गिरावट को दर्शाते हैं, उस समय भी हम डिक्लाइन का यूज़ करते हैं। जैसे आजकल दिल्ली एनसीआर में जो हवा की गुणवत्ता है वो बहुत ख़राब हो रही है, दिन पर दिन घटती जा रही है, उसमें गिरावट आती जा रही है। तो यहाँ पर इस गिरावट को दिखाने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है डिक्लाइन। एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली एनसीआर इज़ डिक्लाइनिंग डे बाय डे। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे डिक्लाइन वर्ड का। आई एम श्योर अब आपको डिनाई, रिजेक्ट, रिफ्यूज़ और डिक्लाइन, इन चारों ही वर्ड्स के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। जब हमें कहना होता है दैट समथिंग इज़ नॉट ट्रू, जो हम पर इल्ज़ाम लगाया गया है वो सही नहीं है, एलिगेशन सही नहीं है, तो इस समय हम यूज़ करते हैं डिनाई का। और डिनाई का अपोजिट होता है एडमिट। रिफ्यूज़ का यूज़ हम जब किसी के रिक्वेस्ट को ठुकराते हैं तब करते हैं। इसी तरह से रिजेक्ट, जब हम किसी के प्रपोज़ल, किसी के ऑफ़र को ठुकराते हैं तो हम यूज़ करते हैं रिजेक्ट का। और डिक्लाइन बहुत फॉर्मल और पोलाइट वे है किसी को मना करने का, किसी ऑफ़र को, किसी रिक्वेस्ट को मना करने का बहुत ही फॉर्मल तरीका है। तो इस तरह से आप इन तीनों ही वर्ड को यूज़ करेंगे, रिफ्यूज़, रिजेक्ट और डिक्लाइन को। और याद रखिए इन तीनों का ही अपोजिट एक्सेप्ट होता है। आई एम श्योर आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।